विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। का प्रश्न है विलय नीति का संबंध है, तो विलय नीति का संबंध है डलहौजी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खा प्रश्न है वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं, तो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन राष्ट्र स्थायी सदस्य नहीं है, तो कौन सा सदस्य स्थायी नहीं है ये बताना है। चीन, जापान, रूस और फ्रांस, तो इसमें आपका हो जाएगा जापान स्थायी देश नहीं है। गा प्रश्न है पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है, तो ये बच्चों कांडला है। ऑप्शन नंबर डी। अंगा है कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये आपकी है जहरीली गैसों का रिसाव, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। का प्रश्न दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, तो ये कथन सही है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये भी सही है। स्टीफन हॉकिंस एक प्रसिद्ध सितार वादक थे, ये गलत कथन है। चांदी की खानें राजस्थान राज्य में है, तो ये आपका सही है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, ये आपका गलत है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हुई थी, ध्यान रखेंगे कहाँ हुई थी, रंगून में हुई थी। और खा है गोलमेज सम्मेलन सन ईस्वी में हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन जो प्रथम वाला हुआ था 1930 में हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। शस्त्रों की होड़ से युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो गा वाले में लिखना है युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो घा वाले में लिखना है उत्तर प्रदेश। अंगा है उत्तर प्रदेश में खेल का सामान का उद्योग मेरठ में है, कहाँ पर है, मेरठ में, तो इसको आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई थीं, तो ये बच्चों था दिक्सूचक यंत्र। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो हेग में है, हेग स्विट्जरलैंड में। तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए, तो तेल शोधनशालाओं से आपका मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, इसके अलावा प्राकृतिक गैस है प्राप्त होती हैं। मानसूनी प्रदेशों की मुख्य फसलों के नाम बताइए, तो जो भी फसलों आपको याद हैं सब फसलों के नाम लिख दीजिए। गेहूँ, धान, चना, ज्वार, बाजरा सब जो है मानसूनी फसलों के अंतर्गत आते हैं। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 30 अंक, यानी 10 नंबर का एक प्रश्न है। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन सी तत्कालीन समस्याएं थीं। नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य क्या है। व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों पर होता था। और उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, क्यों। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इसके बाद जो 6ठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक खंड का विस्तृत उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न ही आपको कर लेना है, मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला कर लीजिए, बस आपको एक ही प्रश्न करना है। तो महादेव गोविंद रानाडे इन्होंने क्या किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से मिलान कर दीजिएगा, ये आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका प्रश्न पत्र था कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।